हेलो एवरीवन। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें कुछ टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक चल चुके थे? सबसे पहले मैंने बताया था ये यूट्रस, गर्भाशय के बारे में बताया था। फिर मैंने क्वाइटस के बारे में बताया था। फिर मैंने यहाँ से एग रिलीज होता है वो बताया था। फिर एम्पुलर रीजन में फ्यूजन होता है वो बताया था। और इम्प्लांटेशन होता है, यहाँ पर 9 महीने बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है, वो हमने बता दिया था। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज नोन एज, इसके 3 पार्ट मैंने बताए थे। फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम। एम्प्यूला वो रीजन था जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। अब इनफंडिबुलम के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा कि इनफंडिबुलम जो ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, इस ओविडक्ट का, या मैं बोल सकता हूँ क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब का ये लास्ट पार्ट है जहां पर फिम्ब्रिया होते हैं। फिम्ब्रिया के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिम्ब्रिया जो है, फिम्ब्रिया या फिम्ब्री कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ये एक्चुअल में फिम्ब्री लिखा है। ठीक है। तो ये इस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, यहां से ओवरी को रिसीव कर, ओवरी से ओवम को रिसीव करते हैं। ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन का मतलब ओवरी से ओवम का बाहर आना, जैसे ये बाहर होगा यहाँ पर पहुंचेगा तो ये जो एम्प्यूला, ये जो फिम्ब्री है, ये इसको घेर लेगा और घेरने के बाद उस ओवम को अपने अंदर ले लेगा और उसको एम्प्यूलर रीजन तक पहुंचा देगा। जैसी ये एम्प्यूलर रीजन तक पहुंचेगा तो यहां से जो स्पर्म आएगा वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर के फाइनली जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट यहां से होते हुए यहां पर इम्प्लांट होगा। ठीक है। तो इनफंडी फिम्बरी का काम क्या था, मैंने इनफंडीबुलम ये जो लास्ट पार्ट है उसको बोला जा रहा है, और फिम्बरी जो है इसका और लास्ट पार्ट, मतलब सबसे अंतिम भाग जो है फिम्बरी है, उससे ये रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद सीधा अंदर। ठीक है। यहां तक हो गया। ठीक है। तो मैंने आपको यूट्रस के बारे में बता दिया, फेलोपियन ट्यूब के बारे में बता दिया। अगला मैं बताने वाला हूं वो है थर्ड पार्ट, दैट इज नोन एज ओवरी। ओवरी जो फीमेल में होती है वो होती है, ये लेफ्ट ओवरी हो गई, ये राइट ओवरी हो गई। ओवरी जो है यहां से अटैच होती है, ठीक है, बोलना चाहिए गर्भाशय की दीवार से अटैच होती है, किससे? ओवेरियन लिगामेंट से। ये ओवेरियन लिगामेंट से अटैच होने के कारण इसको ये सपोर्ट मिलता है। ठीक है। और ये यहाँ पर परफेक्टली बैलेंस होकर पड़ी रहती है। ठीक है। ओवरी के अंदर ही क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। ठीक है। इसमें अलग अलग स्टेज हो सकती है। ठीक है। इस तरह से ये ओवम बनते जाएगा, बनते जाएगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से ये दीवार रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो जाएगी तो जो ओवम मेच्योर हो गया है वो यहाँ से रिलीज होकर के कहाँ पहुंच जाएगा, फिम्बरी उसको खींच लेगा, और खींचने के बाद ये पहुंच जाएगा इनफेंडिबुलम, इनफेंडिबुलम के बाद एम्प्यूला। एम्प्यूला में पहुंचने के बाद इसका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो ये ओवम डायरेक्ट यहाँ आके रिलीज हो जाएगा, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है। क्या मेरी बात यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो ओवरी के बारे में बस इतना जानो कि 2 पेयर रहती हैं, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। इसका जो अटैचमेंट एरिया है वो है ओवेरियन लिगामेंट से, ये गर्भाशय से अटैच रहती है। ठीक है। ओवरी के बारे में इतना काफी है। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल। यहां से जो इतनी बड़ी आपको कैनाल दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है। सर्वाइकल कैनाल के एंड में यहां पर रहता है वेजाइना, और जो सर्विक्स है, सर्विक्स जो है वो सर्वाइकल कैनाल के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहां पर एक छोटा सा ओपनिंग है, ये इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स मतलब अ नेरो एरिया, जहां पर एक्चुअल में यहां से जैसी क्वाइटस होगा वेजिना के थ्रू, तो सर्वाइकल कैनाल से स्पर्म होते हुए सर्विक्स की तरफ जाएगा। ठीक है। तो यहां तक मैंने बता दिया है। साथ में बस एक चीज याद रखो कि जो ये है यूट्रस है, यूट्रस में लेयर रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये जो मसल की एक मोटी लेयर दिख रही है, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये मसल की जो मोटी लेयर दिख रही है आपको, ये तीनों मोटी लेयर, इस मोटी लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मतलब जो मसल्स से बनी है। किससे बनी है? मसल्स, हैवी मसल्स होती हैं ये। ओवेरियन, मतलब बोलना चाहिए सॉरी, मायोकार्डियल, सॉरी मायोमेट्रियम बोलते हैं इसको। ये पूरी मसल्स की एक लेयर होती है मायोमेट्रियम। ठीक है। पूरी मसल से बनी होती है, देखो ये थिक मसल लेयर है पूरी। और इसके अंदर ये वाली जो लेयर है, ये थोड़ी सी पतली होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मायोमेट्रियम मतलब मसल लेयर, एंडोमेट्रियम मतलब इनर लेयर, जो कि इम्प्लांटेशन में मदद करती है। किसी भी बेबी को यहाँ पर अगर इम्प्लांट करना है तो इम्प्लांट करने में ये लेयर का होना बहुत जरूरी है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, लेडीज में जो फीमेल साइकिल होती है, उस समय ये क्या होता है कि यहाँ से शेड आउट हो जाता है। शेड आउट में क्या क्या हो सकता है? एक तो जो एंडोमेट्रियम बना है, पूरी तैयारी किए है,
कि अपने को 9 महीने बेबी को पालना है और यहाँ पर बड़ा करना है। साथ में जो यहाँ से ओवम रिलीज हुआ है वो भी रिलीज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। ब्लीडिंग फेज में बहुत सारे यहाँ से जो ब्लड निकलता है वो ब्लड कहाँ से निकलता है, एंडोमेट्रियम से निकलता है। साथ में ये जो एग था वो भी इसी के साथ रिलीज हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।